यह चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के झंगा स्थित आदित्य पब्लिक स्कूल है। बस यहाँ कुछ देर में ही सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है। इसी आगमन की तैयारियों को लेकर यहाँ पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री आज झंगा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरित करेंगे और उनका हालचाल भी लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है। आप देख सकते हैं कैमरे में चारों तरफ योगी आदित्यनाथ के नारे लगने शुरू हो गए हैं। इनकी स्क्वाड आगे आगे चल रही है और जल्द ही मंच के पास पहुंच जाएंगे और फिर बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न वितरित की जाएगी। आज मुख्यमंत्री झंगा में बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ आए हुए हैं। पहले हेलीकॉप्टर से बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के बाद यह चौरी चौरा स्थित आदित्य पब्लिक स्कूल में मौजूद बनाए गए प्रांगण में चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की जानकारी लेने के लिए मंच पर उप जिलाधिकारी चौरी चौरा अनुपम मिश्रा जी को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री उनसे बाढ़ पीड़ितों का स्थिति जानने के बाद खाद्यान्न वितरण की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कुल 10 लोगों को अभी मुख्यमंत्री अपने हाथों से खाद्यान्न वितरित करेंगे। उसके बाद 150 लोगों को और खाद्यान्न वितरित किया जाएगा, जिसमें तहसील प्रशासन और क्षेत्र की विधायिका संगीता यादव द्वारा अन्य लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। यही नहीं, पिछले 3 दिनों के अंदर जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं चौरी चौरा में, उन सभी घरों में खाद्यान्न पहुंचाने का मुख्यमंत्री का आदेश है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित खाद्यान्न से वंचित ना रहे। यही नहीं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में उचित दवाइयों का प्रबंध, छिड़काव, क्लोरीन की गोलियां और ORS के पैकेट भी वितरित करने का आदेश। गोरखपुर जनपद के भी 304 गांव के लगभग 2.25 लाख की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे, उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। बाढ़ में भी इस बार अगर राप्ती नदी के बाढ़ के लेवल को देखेंगे तो खतरे के निशान से वह लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहां पर नहीं थी। हम लोगों ने इससे पहले 1991 और 1998 की बाढ़ को भी देखा है और 3 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था जब तटबंध यहाँ पे टूटा था, तब भी मैंने यहाँ की बाढ़ की स्थिति को देखा था। लेकिन नदी का लेवल इतना ऊंचा नहीं था, खतरे के निशान से इतना ज्यादा नहीं था। तो इस बार देख रहे हैं, मैं कल बहराइच में था, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय सांसद जी, विधायक जी, यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन मिलकर के बचाव और राहत के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। किया गया था तटबंधों की मरम्मत का कार्य है, कटान अवरोधक जो भी उपाय किए जा सकते थे वे सभी उपाय यहाँ पर किए गए और अकेले इस विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ की सिंचाई विभाग की परियोजनाएं या तो पूरी भी हैं या फिर उनको वर्तमान में प्रगति पर हैं। समय पर यहां पर नौकाओं की व्यवस्था करते हुए NDRF, PSC की फ्लड यूनिट और पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी यहां पर की गई। लगभग 15 राजस्व गांव यहां पर बुरी तरह गोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब का सर्वेक्षण करके आया हूं। मैंने इससे पहले प्रशासन की एक बड़ी बैठक गोरखपुर में ली है और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है
कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा है और राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि इस आपदा के समय कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना सहयोग जनता को देने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरित हो रही है। कल भी यहां पर मुझे बताया गया है कि लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, देसलाई, बरसाती लाई, भूजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी प्रयास किए गए हैं कि बरसात के समय जिन गांवों में पानी आ चुका है वहां पर तमाम प्रकार से ऐसी बीमारियां, डायरिया का, हैजा का खतरा रहता है, क्योंकि लोग उसी पानी को पीते हैं। इसके लिए क्लोरीन की टैबलेट, क्लोरीन की गोलियां उन गांवों में वितरित करने की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि लोग पानी गर्म करके, उबाल करके, जब ठंडा हो जाए तो उसी पानी का सेवन करें, जहां तहां का पानी न पिए। बरसात के बाढ़ के कारण जगह जगह पानी होने के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जंगली जानवर, आवारा कुत्तों से भी भय होता है काटने का। पहले से उसके इंजेक्शन भेज दिए गए हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। डायरिया की शिकायत पे ORS के पैकेट भी हर एक जगह उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर पेट झड़ने की शिकायत आती है, खराब होने की शिकायत आती है और बार बार इस प्रकार की स्थिति आती है, तो ORS का घोल पी सके, जिससे उसका जीवन सुरक्षित रह सके। बाढ़ के बाद के लिए भी अभी से सरकार उपाय प्रारंभ कर रही है। कल से एक विशेष अभियान चल रहा है और वह है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग का, जिससे किसी भी व्यक्ति को जो किसी प्रकार की बीमारी से, जल जनित बीमारी हो, विषाणु जनित बीमारी हो, उनसे पीड़ित है, उन सभी लोगों को चिन्हित करके दवा उपलब्ध कराना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, गांव में छिड़काव की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं जिससे बीमारी को समय महाराज जी, जिनका महाराज जी तो दोस्तों, आप रहे सतर्क और सावधान और देखते रहें YouTube पर UP 89 न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।